नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ आज है प्रदीप माझी जो कि वेस्ट बंगाल के पुरुलिया से हैं और इन्होंने CSIR नेट JRF दिसंबर 2025 क्वालिफाई किया है और इनकी जो रैंक है 228 रैंक JRF के साथ है। हम इनसे जानने की ट्राई करेंगे कि कैसे इन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और क्या इनकी स्ट्रेटजी रही थी, कैसे इन्होंने रिवीजन किया था प्रैक्टिस के लिए, क्या क्या किया इन्होंने। साथ ही साथ हम इनसे जानेंगे कि आगे का इनका क्या प्लानिंग है। सबसे पहले हम इनसे ये जानेंगे कि इनकी MSc कब की इन्होंने और MSc कहाँ से की है। तो प्रदीप बताइए कि आपकी MSc कब की है और कहाँ से की है। सर नमस्ते सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। सर मैंने बीएससी किया वो रघुनाथपुर कॉलेज से, ठीक जो है। वेस्ट बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में है। ओके। और फिर जो 2019 टू 2022 में कंप्लीट हो गया। हम्म। फिर मैंने एमएससी किया वो विश्व भारती सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, ओके। जो वेस्ट बंगाल में ही है। ठीक है। बस। ओके, MSc आपकी कब पास आउट है। सर 2024। 24 के अंदर है। ओके। तो आपको ये CSR नेट के बारे में कब आइडिया लगा और कब से अपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है। सर मैंने वो एमएससी के ड्यूरिंग एमएससी मैंने स्टार्ट कर दिया था थोड़ा थोड़ा। ओके ओके। हाँ, लेकिन मैंने कोई बैच नहीं लिया था, तो सर फ्री जो मटेरियल मिलता था यूट्यूब से, जो ओके। आईएफएस का बहुत बहुत सारे फ्री भी है, तो सर मैंने प्रैक्टिस किया था ओके। और ये थोड़ा-थोड़ा स्टार्ट भी किया था। ठीक है। फिर सर बाद में एमएससी कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने बैच किया, अच्छा, बैच लिया था। बैच लिया था। हाँ, ओके। लाइव बैच लिया है या फिर आपने रिकॉर्डेड बैच लिया था। सर लाइव 12 मंथ का लिया था। अच्छा, 12 मंथ का लाइव बैच लिया था आपने ना। हाँ, तो हाँ। फिर आप कंटिन्यू क्लास अटेंड करते थे या फिर कई बार रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देखते थे। सर कंटिन्यू 6 मंथ मैंने लाइव क्लासेस लिया था। ओके सर ऐसे 1 दिन या 2 क्लासेस भी मेरा मिस नहीं हुआ था। ओके 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 प्रदीप। सर पर मैंने बहुत मुझे रेगुलर था। मुझे ऐसा याद आ रहा है कि आप शायद या तो उन लोगों में से थे जो कभी कमेंट वगैरह नहीं करते थे या फिर कभी बोलते नहीं थे कुछ भी। नहीं सर, मैंने बहुत कमेंट किया सर। ये आपका बैच कब का है, मतलब 2024 जुलाई से दिसंबर वाला था क्या। 24 सर जुलाई फर्स्ट, हाँ सर, जुलाई 1 से फर्स्ट ओके फर्स्ट जुलाई। ओके, 1 जुलाई से। हाँ हाँ, फर्स्ट जुलाई। ओके ओके ओके, थोड़ा सा हो सकता है कि इतने सारे बैच उसके बाद हो गए तो मेरे को याद नहीं आ हाँ रहा हाँ। अभी। ओके। सर मैंने बहुत कमेंट किया करता था, तो अच्छा। बस सर। हाँ ओके ओके ओके। तो प्रदीप, फिर कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस IFS के साथ में, पहले और बाद में कितना चेंज आया। सर। सर इतना भी चेंज नहीं लगा इतना भी, लेकिन जो सर सर आप लोगों का जो हार्ड वर्क लाइव में मैंने देखा, लाइव क्लासेस में हम्म बहुत सारे क्लासेस भी होता था, और हम्म। फिर प्रैक्टिस सेट भी इतना अच्छा से होता था, तो सर ये मेरे लिए बहुत बेनिफिट था। नहीं, मैं आपसे यही लेना। पूछना चाहता, जैसे मान लो कि एक तो होता ना कि मैं IFS की क्लास ली, उससे पहले मेरे को जैसे सब्जेक्ट में कंफर्टेबल मैं उतना जैसे नहीं हूँ, और उसके बाद जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के एग्जांपल लेता है, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स। सर, इलेक्ट्रॉनिक्स हाँ हाँ। तो इलेक्ट्रॉनिक्स से मेरा बेस इतना भी नहीं था। अच्छा। लेकिन फिर भी मैं मतलब सेमिस्टर के लिए था, लेकिन वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं था। हाँ हाँ। तो सर वो कोचिंग में बहुत सारे हेल्प मिला अच्छा अच्छा। इलेक्ट्रॉनिक्स में। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स और फिर सर थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम था, तो हाँ। वो भी अच्छा से हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर। ओके ओके। और हाँ, क्वांटम, क्लासिकल, मैथमेटिकल या EMT, बाकी सब्जेक्ट्स पहले से अच्छे थे। बाकी सर हाँ, पहले से थोड़ा थोड़ा अच्छा था, हम्म। लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा बहुत प्रॉब्लम था इलेक्ट्रॉनिक्स में। ओके ओके। तो उसके फिर बाद इलेक्ट्रॉनिक्स क्वेश्चन बनने शुरू हो गए कुल मिला के। हाँ हाँ सर। ओके। तो हम्म। इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत डर था, तो इसलिए वो ओके। अच्छा से हो गया। तो आपने फिर जब प्रिपरेशन की तो क्या आप लाइव क्लास के साथ में नोट्स वगैरह साथ में बनाते थे या फिर जो हमने आपको हैंड रिटन नोट्स दिए वही काम ले रहे थे। ना सर, हैंड रिटन नोट सर आप लोग जो लिखते थे ना, हाँ वही हाँ। सर मैं बनाता था। अच्छा, उस उन्हीं को पढ़ा आपने। हाँ, क्लास का सारे नोट्स बनाता था बस। ओके, अच्छा और आप खुद नोट्स बनाते थे। हाँ हाँ हाँ, ओके। और सर और वही रिवीजन किया करता था, तो बस। हाँ सर, रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने जो भेजा था और जो प्रोवाइड किया था एक ड्यूरिंग क्लासेस, तो वो सर बहुत इम्पोर्टेंट है, रिवीजन करना तो। हम्म। तो जैसे अपन बात करें कि
प्रैक्टिस की, तो आपने प्रैक्टिस के लिए कुछ अलग से कुछ किया था या फिर पीवाईक्यू सॉल्व किए और डीपीपी और लेक्चर के जो संडे टेस्ट होते हैं, इसके अलावा कुछ और किया था आपने? नहीं सर, मोस्टली नहीं किया था। वो जो पीवाईक्यू और फिर जो संडे टेस्ट लेते थे आप लोग, तो वो सर वो वही मेरा था बस। ओके, उसी को और आपने इतना ही। प्रैक्टिस हाँ में किया। हाँ हाँ हाँ। लेकिन सर मैंने एक 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 क्वेश्चन बहुत बार किया था, अच्छा, मतलब। ओके, आपने मल्टीपल क्वेश्चन नहीं करके लिमिटेड क्वेश्चंस को रिपीटेडली हाँ हाँ आपने किया हाँ 2 3 बार हाँ 4 बार? हाँ 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 हाँ। वो ओके। सर मेरे लिए बहुत बेनिफिट हुआ था। ओके। और सर और 25 जो दिसंबर में नेट एग्जाम था, तो उसमें सर बहुत मैंने ऐसा ही क्वेश्चन मिला था जो मैंने देखता ही टिक कर दिया था। ओके। हाँ वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन भी लगभग वैसे ही आए थे कि वो देखते ही हाँ टिक करने हाँ वाले थे। हाँ 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 सर, ऐसा ही कुछ। ओके। रिवीजन क्वेश्चन सर, कॉन्सेप्ट में तो रिवीजन चाहिए, फिर एग्जाम सर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो किया था मैंने, वो भी रिवीजन करना चाहिए था। ओके। क्योंकि हाँ, क्वेश्चन में भी बहुत सारे दिक्कत होता था, तो वो भी मैंने रिवीजन किया तो अच्छा से। ओके। ओके, ठीक है। जब आप एग्जाम दिया, आपने एग्जाम जब दे उस टाइम कोई आपकी स्ट्रेटजी थी पहले से माइंड में कि मेरे को पहले पार्ट ये वाला पार्ट करना चाहिए, फिर ये करना चाहिए, फिर ये करना चाहिए, ऐसे हाँ 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 क्या सर, था? मेरा एक था जो मैंने पार्ट ए करना ही नहीं चाहिए मेरा। पार्ट बी से मैंने स्टार्ट किया, फिर पार्ट सी किया। तो फिर तो एक, टाइम नहीं मिला, पार्ट हाँ, ए नहीं किया। ये नहीं किया आपने? ना, नहीं सर, ओ, एक भी क्वेश्चन नहीं किया। क्या बात करते हो! अगर आप पार्ट ए करते हो आपकी रैंक बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती थी उसके बाद। हाँ हाँ हाँ, शायद सर, ओके। हो सकता है। लेकिन तो सर मैंने इस पार्ट बी से स्टार्ट किया, पार्ट बी देन पार्ट सी, देन सर टाइम नहीं मिला तो पार्ट ए छूट गया तो सब। तो आप मतलब क्या सजेशन देना चाहोगे स्टूडेंट्स को कि क्या पार्ट ए को छोड़ के पार्ट बी और पार्ट सी से भी मतलब काम चल सकता है, या फिर पार्ट ए करना चाहिए? सर मोस्टली सर मेरा हिसाब से सर पार्ट सी में फोकस करना चाहिए बहुत ज्यादा। हम्म। फिर पार्ट बी, और फिर अगर टाइम 30 मिनट्स अगर मिल जाए तो पार्ट ए। हाँ, पर मतलब जैसे आप तैयारी कर रहे हैं ना, हम उस टाइम क्या पार्ट ए को हमको है ना प्रिपरेशन में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? मतलब प्रिपरेशन में, मतलब सर आप लोग जो जैसे कर रहे। मतलब अपन रेगुलर पढ़ते हैं ना एग्जाम की तैयारी के लिए, तो हाँ क्या हाँ हाँ उसमें हाँ पार्ट ए को भी पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? हाँ हाँ सर, पढ़ना चाहिए, पढ़ना पढ़ना चाहिए। चाहिए। ओके। हाँ हाँ सर, पढ़ना चाहिए, लेकिन वो एक ऑप्शन ऑप्शन की तरह रहना चाहिए। जो हाँ। अगर टाइम मिला तो ठीक है, पढ़ना चाहिए, छूटना नहीं है सर, ओके, पढ़ना चाहिए। छूटना नहीं चाहिए। हाँ हाँ हाँ, पढ़ना चाहिए। ओके, अभी आपका नेक्स्ट क्या टारगेट है, आप क्या करना चाहोगे आगे? सर मेरा तो टारगेट सर जीआरएफ ही था। ठीक है। लेकिन सर अभी सर पीएचडी में एनरोल करूँ या ना करूँ, अभी कोई चांस नहीं है मेरा। ऐसा क्यों? जेआरएफ है तो फेलोशिप आपको तभी मिलेगी जब आप पीएचडी में एनरोल करोगे। हाँ सर, फेलोशिप में सर पीएचडी में थोड़ा अभी भी क्योंकि अगर जॉब की बात है तो पीएचडी करने के बाद अगर जॉब नहीं मिला तो भी एक वो डर भी है एक, पर पता नहीं। अगर आप सिर्फ जेआरएफ हो और आपके कोई कंपटीटर में जेआरएफ प्लस पीएचडी है, उस कंडीशन में उसको प्रायोरिटी मिलेगी आपसे ज्यादा। हाँ हाँ हाँ, वो सब मिलेगा। हाँ। ओके। तो हाँ, हमारे अगर जो आईआईटी में सर इंटरव्यू में दूंगा, हम्म, इंटरव्यू देने के बाद अगर फिर भी चांस नहीं है, अगर इंटरव्यू जस्ट एक्सपीरियंस के लिए मैं सर जाऊंगा बस। ओके। अभी भी कोई गारंटी नहीं है पीएचडी करने का। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ आपके जो जूनियर जिनके अभी नेट क्वालिफाई नहीं हुआ है, आप उनको क्या सजेशन देना चाहोगे कि ये गलती अगर आप मत करना या फिर ये आप करना जिससे कि आपका जेआरएफ हो जाए, कुछ बताओगे आप? अ, कुछ तो ऐसी। बहुत सारे हाँ। स्टूडेंट्स, हाँ बहुत सारे सर जूनियर्स मेरा है ना, बहुत सारे जूनियर से मेरा कांटेक्ट है। उन लोगों ने सर न्यूक्लियर फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स, और सर एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स, ये हम्म। सर छोड़ देता है। ठीक है। सर मैं, हाँ हाँ, लेकिन सर ये एक बहुत बड़ा गलती है, क्योंकि ये वेटेज थोड़ा थोड़ा, बहुत इतना भी वेटेज नहीं है, 10 मार्क 15 मार्क वेटेज रखता है। हम्म। लेकिन ये अब बहुत आसान, बहुत इजी पेपर से। ओके। तो मैं जूनियर जितना भी प्रिपरेशन कर रहा है अभी, तो सर मैं बोलूंगा जो इस पार्ट को छोड़ना मत। मतलब अगर छूट गया ये तो बहुत सारे मार्क, अगर इजी इजी जो क्वेश्चन है वो मिस हो जाएगा। ओके।
सर न्यूक्लियर फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स, मॉलिक्यूलर फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स ये करना ही चाहिए। ओके, जो मतलब एडवांस वाले सब्जेक्ट है उनको छोड़ना नहीं है, उनको भी करना हाँ चाहिए, हाँ क्योंकि हाँ 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 यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो आप हाँ, बहुत direct कम, direct, हाँ बहुत सारे इजी क्वेश्चंस आता है यहाँ पर। हाँ बहुत इजीली आप उनको अटेम्प्ट कर बहुत, सकते हैं। हाँ 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 हाँ। ओके, वैसे आपके प्रदीप पेरेंट्स क्या करते हैं? तो मेरे फ्रेंड्स अभी किसान है। किसान है, तो फिर हाँ हाँ, आप और मेरा माँ जो मदर है वो हाउस वाइफ। हाँ हाँ, ओके, हाँ हाँ। तो मतलब उसके बाद में भी आपको इतना गाइड किसने किया कि आपने बीएससी, एमएससी, जेआरएफ सब कुछ कर लिया? सर एक मेरा सर वो जो मासी का एक बेटा है, और फिर मेरा मेरा एक एल्डर ब्रदर है। हम्म हाँ, उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, फिर तो कॉलेज का और एमएससी का टीचर्स, और आप लोगों तो है ही सर। हम्म, सर इसलिए ओके हो गया। ओके, मतलब हाँ आपके मेन सपोर्टिव है वो आपके मासी के लड़के और ये सब रहे हैं ना? हाँ, एल्डर ब्रदर्स है हाँ। हम्म, जो एक खुद का एक मेरा ब्रदर है। हम्म, तो हाँ, एल्डर ब्रदर, तो उन्होंने बहुत हेल्प किया। ओके, जो हाँ लोग अभी तैयारी कर रहे हैं उनको एक मतलब सिंगल वर्ड में कुछ कहना चाहोगे आप कि भाई आप ये कर लो, जेआरएफ पक्का है? अ, सर क्या टॉपिक का नाम बताऊंगा क्या? नहीं मतलब ऐसे कि जैसे होता है ना, कई बार बच्चे हैं वो कंसिस्टेंसी मतलब पढ़ाई नहीं करते हैं, हाँ कई हाँ 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 कुछ होते हैं प्रैक्टिस नहीं करते हैं, कुछ है वो एक महीने में सोचते हैं कि मैं जेआरएफ कर लूँ मैं, क्योंकि आपका 2024 में आपने प्रिपरेशन की थी जुलाई से दिसंबर, अभी एग्जाम है 2025 दिसंबर का हुआ। कई सारे हाँ बच्चे हाँ एक एग्जाम देने के बाद में वो ड्रॉप कर लेते हैं कि अब मेरे से नहीं होगा, तो हाँ हाँ इस टाइप हाँ से। हाँ। सर मैंने ये एक बात बताऊंगा, जो हर रोज 10 या 12 क्वेश्चन करना ही चाहिए प्रैक्टिस, ओके, हर रोज। ठीक है, हाँ, क्योंकि कंटिन्यूटी अगर नहीं रहता तो दिक्कत हो जाएगा। तो हम्म, कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक। ओके कंटिन्यूटी, हाँ, कंटिन्यूटी अगर रहता तो फिर भी डिसिप्लिन आ जाता है, फिर तो फोकस भी बढ़ जाता है स्टूडेंट्स का। तो ये एक इम्पोर्टेंट है। ओके, हर रोज प्रिपरेशन करना चाहिए। बिल्कुल, हाँ। हम्म। ठीक है। तो आपका जो एक, सजेशन है कि पर डे आपको 10 से 12 क्वेश्चन करने चाहिए प्रैक्टिस के हाँ लिए, हाँ हाँ ये हाँ, बहुत प्रैक्टिस अच्छा करनी सजेशन चाहिए। है, स्टूडेंट्स को इससे बहुत हाँ बेनिफिट मिलेगा। हाँ अ, हाँ, बहुत मिलेगा। ओके दोस्तों, तो हमारे साथ में प्रदीप थे, प्रदीप माझी, जो कि वेस्ट बंगाल से हैं, और इन्होंने सीएसआर नेट दिसंबर 2025 के अंदर 228 रैंक है वो जेआरएफ में हासिल की है। और जो इन्होंने बातें बोली है आप इनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपको इनसे ज़रूर बेनिफिट होगा। थैंक यू प्रदीप, यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, तो थैंक यू आपको सर। मैंने कभी नहीं सोचा आपके साथ लाइव मिलेगा। अरे लाइव करने के बाद, हाँ, तो सर ये एक बात है। अरे ये मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे अपन क्लास में बातें करते ही थे। हाँ हाँ, बात बात होता है हाँ। हाँ, पर वो पूरी क्लास थी, उसमें बहुत सारे और भी स्टूडेंट थे, आज आप और हम मतलब हाँ लाइव हैं हाँ यहाँ पर, हाँ। ये अच्छी बात तो है लाइव क्लासेस मतलब से रिकॉर्डेड से लाइव क्लासेस बहुत इंटरेस्ट लगता था। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, हाँ हाँ, लाइव क्लासेस बहुत बहुत इंटरेस्ट है। लाइव क्लास में मतलब ऐसे ही फील आता था ना कि भाई जैसे अपन ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा था ही नहीं कि जरूर आप अपने घर पे बैठे थे, पर दूसरा कोई चीज नहीं था ना, जैसे अपने ऑफलाइन क्लास में कई बार ऐसा भी होता है कि जो पीछे स्टूडेंट बैठते हैं वो बोल नहीं पाते हैं, पर यहाँ पर तो सब लोग फर्स्ट क्लास के पहली रो के स्टूडेंट थे, तो सब हाँ हाँ, क्वेश्चन पूछ सकते तो थे। मैंने ऑलमोस्ट लाइव सारे क्लासेस किया था। हाँ एक हाँ, एक अगर एक दिन मिस गया तो वो अलग बात है, लेकिन मोस्टली किया था। अच्छा अच्छा। 98% अगर सारे क्लासेस मैंने कर लिया देखो था जिन लाइव। मैं हमेशा बोलता था क्लास के अंदर कि जिनका जो लाइव अटेंड कर रहे हैं ना, उनका सिलेक्शन होना तय है, क्योंकि हाँ हाँ जो हाँ स्टूडेंट 6 मंथ तक रेगुलर लाइव क्लास अटेंड कर सकता है कंटिन्यूअसली, हाँ हाँ, उसको हम्म, सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उसका डेडिकेशन है, उसकी हाँ कंसिस्टेंसी है, 6 मंथ तक अगर वो बैठ के तैयारी कर रहा है ऑनलाइन क्लास से, तो मतलब हाँ उसका हाँ सिलेक्शन हाँ, होना तय है। यस। और तो लाइव ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है बहुत। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब बच्चों को है वो सुननी चाहिए कि आप तैयारी करो तो लाइव क्लास से कीजिए, और लाइव क्लास में आप कंटिन्यूटी रखिए, बस उससे आपका सिलेक्शन हाँ हो हाँ, जाएगा। तो लाइव क्लासेस में अगर कंटिन्यूटी रहेगा तो बस जेआरएफ हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, लाइव क्लासेस में कंटिन्यूटी रहना चाहिए बस। जी बिल्कुल, और जो सर आप लोगों का जो क्लासेस के टाइम जो बातें हैं, और जो जो सारे चीजें आप लोग जो लिखते हैं, वो जस्ट नोट करना चाहिए हर बिल्कुल, हर रोज। तो नोट्स भी इम्पोर्टेंट है हम्म, बस। ओके, ठीक है। हाँ
थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर पधारे इसके लिए। सर थैंक यू सर।